हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एएसएफिशिएंट क्लास में स्वागत करता हूँ। मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको कि संविधान सभा का निर्माण में पहला पार्ट पढ़ाया था कि संविधान की मांग किसने की। उसके बारे में आपको मैंने बताया था डिटेल से। उसके बाद बताया था कि अब आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। उसी को चैप्टर को मैं लेकर आया हूँ, संविधान सभा का गठन। जो पिछली वीडियो थी उसको आपको देखना अनिवार्य है। जब उस वीडियो को देखेंगे तभी आगे का पार्ट समझ में आएगा। उस वीडियो को देखकर फिर ये वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ये टॉपिक है हमारा संविधान सभा का गठन। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि संविधान सभा की मांग शपथ में न्याय ने 1934 में, फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, फिर 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर मांग उनकी स्वीकार हुई। तो उसे जानते हैं 1940 सदस्य प्रस्ताव से मैंने डिटेल में आपको बताया था। फिर बताया था 1942 में जब कैबिनेट मंत्री के सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया तो उन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया था, तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लोगों की बात सुनी। फिर उसके बाद अपने जो प्रस्ताव पारित किया तो उससे मुस्लिम लोगों ने मतलब काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने क्या ऐसा प्रस्ताव रखा था कि कैबिनेट मिशन ने, ठीक है, तो आइए जानते हैं। कैबिनेट मिशन जो था उसने सुनिए कि भारत जो मुस्लिम लोग मांग कर रहे थे कि भारत की दो सत्ता अपनी हो, अलग अलग होनी चाहिए और प्रत्येक का संविधान अपना अपना होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने एक ही संविधान पर जोर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन में अब हम आ गए हैं कि योजना जो कैबिनेट मिशन की योजना के तहत फिर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी कुछ विशेषताएं थी, उस विशेषताओं को हम आपको बताएंगे। इसकी विशेषताएं क्या थी, इन्होंने क्या उसमें रखा हुआ था। इसकी पहली विशेषता थी, नंबर वाइज हम करके जानेंगे। पहली विशेषता इसकी थी कि जो वो हो गए जो कहते हैं संविधान सभा की जो सीटें होनी चाहिए, सदस्य की संख्या जो होनी चाहिए 389 होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें से 296 सीटें तो थी। ये जो 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देसी रियासत की थी। तीन 389 सीटों में 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और जो आवंटित की जानी थी इन दोनों को फिर दूसरा हम पार्ट जानेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या कहा कि जो संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 289 होनी चाहिए थी और उनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। दूसरा पॉइंट इसका आता है, हर प्रांत और जो देसी रियासतें थी उनका प्रतिनिधियों का चुनाव, हर प्रांत और देशी जो थे उनके प्रतिनिधियों का चुनाव उनके जो जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। जनसंख्या का अनुपात मैं बता देता हूँ, मोटे तौर पर कहा जाता है कि 10 लाख लोगों पर 10 लाख लोगों पर एक सीट। दस लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। आपको समझ में आ गया होगा कि 10 लाख लोगों पर मतलब उनके जनसंख्या के अनुपात पर, देशी रियासत और ब्रिटिश भारत की जो अनुपात जनसंख्या के अनुपात पर 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि भारत जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को आवंटित की निर्धारण जो था 3 प्रमुख समुदायों को बीच होना था। 3 मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें जो आवंटित की जाने वाली सीटें थी वो 3 प्रमुख समुदायों के बीच करना था। 3 समुदाय वो थे कौन कौन से, मुस्लिम, सिख और था सामान्य।
सामान्य। और जो इनका चुनाव करेगा, चौथा पॉइंट आ जाते हैं, जो इनका चुनाव करेगा वह प्रांतीय असेंबली के उस सदस्यों द्वारा करना होगा। जो इनका चुनाव करेगा वह प्रांतीय असेंबली के द्वारा उसी सदस्यों, मतलब इसका मतलब होगा उसी सदस्यों, मतलब जो मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम का करेगा, सिख का करेगा और सामान्य का करेगा चयन। ये हो गया मुस्लिम, सिख, सामान्य। चौथा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि प्रांतीय असेंबली मतलब जो प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव, ये हम बता रहे हैं, चौथा पॉइंट है, आसानी से समझेगा। प्रत्येक समुदाय के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा जो है किया जाना था। उस प्रांतीय असेंबली में उस सदस्यों के द्वारा, मतलब मुस्लिम को चुनेगा, सिख और सामान्य को। इस तरह यह पॉइंट है, समझ में आ जाना चाहिए। और 5वां नंबर हमारा होगा कि जो एकल देशी रियासतें थे, एकल देशी रियासतें अभी हम बताएंगे क्या होते हैं। एकल देशी रियासतों के मतलब चुनाव कौन करेगा? एकल देशी रियासतों में उनके प्रमुखों द्वारा। इनका चुनाव किया जाना था। एकल देशी रियासतों का प्रमुखों द्वारा चुनाव किया जाना था। तो क्या हुआ फिर यहाँ के जो प्रमुख थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रमुखों द्वारा किया जाना था। मतलब एक और चुनाव हो रहा था और एक और चयन हो रहा था। एक और चुनाव हो रहा था और एक और चयन हो रहा था। ये जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में 1-2 बार पूछा गया है। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारी संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निकाय थी। आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से निकाय थी, यह प्रश्न पूछा जाता है। और फिर हम बता दें आपको कि जो था चुनाव, संविधान सभा का चुनाव था जो जुलाई और अगस्त 1946 में। कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ये हमारा पूर्ण हो जाता है, संविधान सभा का गठन इतने में पूर्ण हो जाता है हमारा कि यहाँ से 389 सीटें होनी चाहिए। तो उसमें से 296 ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें देशी रियासतों की। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि प्रांतीय रियासतें और ब्रिटिश भारत की जो होगी, ब्रिटिश भारत और प्रांतीय उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटना चाहना चाहिए सीटें। मतलब 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी चाहिए, ठीक है। और फिर प्रत्येक समुदाय के जो लोग थे उनका चुनाव प्रांतीय असेंबली, ये समुदाय थे इनका भी चुनाव करना था। तो प्रत्येक समुदाय का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा उस प्रांतीय असेंबली में उस सदस्यों के द्वारा किया जाना था। मतलब उस सदस्यों का मतलब मुस्लिम के सदस्य जो होंगे और सिख के जो होंगे और सामान्य के जो वो अपना चुनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एकल देशी रियासतें। मतलब देशी रियासतें राजाओं के राज्य को कहते थे। देशी रियासतें जो राजाओं के राज्य होते थे। एकल देशी रियासतों का जो चुनाव था उनके प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ये हमारा गठन इतने में पूर्ण हो गया। एक गठन हमारा इतने में पूर्ण हो गया। तो मैंने गठन के बारे में आपको बताया। अब गठन पूर्ण हुआ हमारा, तो आज हम बताएंगे उसके बाद कार्यप्रणाली को, क्या होती है इसकी कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में पहले की संविधान सभा का गठन के बारे में पूरा डिटेल से बताया। अब इसके बाद आते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली में हम सबसे पहले जानेंगे कि संविधान सभा की जो है बैठक सबसे पहले कब हुई थी। हम बता रहे हैं कि संविधान सभा की 9 सितंबर 1946 को 9 सितंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई थी। अब इस बैठक में जो है मुस्लिम लोगों ने आविष्कार स्वीकार नहीं किया था कि यहाँ इस बैठक में मुस्लिम लीग जिसे कहते हैं वो नहीं आए थे। इसमें सिर्फ 211 सदस्य थे। 211 सदस्य आए थे, 211 सदस्य। और मुस्लिम लोग क्यों नहीं आए थे भाई? मुस्लिम लोग क्यों नहीं आए थे? उन्होंने पाकिस्तान
की मांग पर बल दिया था। वे जो थे पाकिस्तान की मांग पर बल दे रहे थे, और इसलिए उसमें 211 सदस्य हुए थे, मुस्लिम लोग नहीं आए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग नहीं आए तो इस सभा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका फ्रांस में जैसे होता था वैसे फ्रांस की तरह जो भारत में संविधान सभा में जो हैं भारत के वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ सदस्य, ये हम लोग सब लोग जानते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुन दिया गया। अस्थायी सदस्य चुन दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद जब ये सब हो गया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये अस्थायी सदस्य बने और उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष है, सदस्य लोग हैं, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी और उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फिर इसके साथ साथ एस मुखर्जी को जानते होंगे आप लोग, उनका नाम था एस मुखर्जी, डॉक्टर HC मुखर्जी जो थे, उन्हें HC मुखर्जी मुखर्जी को उपाध्यक्ष, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और टी कृष्णामाचारी को आप जानते होंगे, उनको दो लोगों को, टी कृष्णामाचारी को और इनको दो लोगों को उपाध्यक्ष चुन लिया गया। उपाध्यक्ष जब इन्हें चुन लिया गया इसलिए सब जानते हैं कि जो संविधान शब्दों में संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। हम सीधा कह सकते हैं कि जो संविधान सभा के दो अध्यक्ष थे कृष्णामाचारी थे, कृष्णामाचारी टी कृष्णामाचारी, एक ये हो गए और एक ये दो, इसलिए हम कह सकते हैं इस संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। ये थे अस्थायी अध्यक्ष, इन्हें चुना गया फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, फिर इन्हें उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो हमने आपको बताया संविधान सभा की कार्यपालिका के बारे में सब बता दिया है कि डिटेल से, और जो इसकी पिछली वीडियो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी दे दी जाएगी, आप वहां पर जाकर पिछला वीडियो देख लें और फिर ये वीडियो देखें, तभी में समझ में अच्छे से आएगा। और जो अभी इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा उद्देश्य प्रस्ताव और संविधान सभा की समितियों के बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे इसके बाद। तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। इस वीडियो को समझने अच्छी तरह से अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।